वॉल्यूम्स का मतलब हार्ड ड्राइव. सो लाइक किस तरीके से वी कैन अटैच हार्ड ड्राइव्स और रिमूव हार्ड ड्राइव्स एंड attach one VM to another VM, so or attach additional. So like I'm just talking about like Azure disk management. Azure disk. तो अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का मतलब है HDD, और यहाँ पे जो कॉल करा जाता है यहाँ पे इसको बोला जाता है VHD, वर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइव. तो VHD कॉल करते हैं हम इसको, हम यहाँ पे. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क. और अगर हम हार्ड डिस्क कॉल करते हैं तो हार्ड डिस्क का मतलब है हमारी फिजिकल हार्ड ड्राइव. तो लाइक व्हेन यू क्रिएट एनी सिस्टम, अगर आप कोई भी सिस्टम क्रिएट करते हैं तो लाइक यू कैन क्रिएट अ VM. व्हेन यू क्रिएट अ VM, तो गाइस इफ यू क्रिएट अ VM, तो द Azure प्रोवाइड अ स्टोरेज. Azure आपको एक VHD यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क प्रोवाइड कराता है बाय डिफॉल्ट. ये आपकी वर्चुअल हार्ड ड्राइव है जिसका साइज बाय डिफॉल्ट जो होता है इट इज अ 127 GB. यानी कि Azure गिव यू द 127 GB VHD for VMs. Got it everyone? यानी कि आप कभी भी कोई भी सर्वर क्रिएट करेंगे तो आपके उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ एक डिस्क एलोकेट होगी जिसका साइज होगा आपका 127 का. ऑल्सो Azure प्रोवाइड अ वन मोर डिस्क विद एवरी VM. वो आपको एक और डिस्क प्रोवाइड कराता है. ये डिस्क क्या है? दिस इज अ डिस्क ऑफ टेम्परेरी. ये आपकी टेम्परेरी डिस्क होती है. यानी कि Azure बताता है कि मैं आपके सिस्टम पे 2 हार्ड ड्राइव अटैच करके दे रहा हूं. नाउ वन जो कि आपका HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो कि आपका क्या परमानेंट स्टोरेज है. यानी कि व्हेन यू स्टोर डेटा इन दिस, तो दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज. और ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज है. यानी कि अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा रखोगे तो इट्स लॉस एंड नॉट रिकवर्ड. वो लॉस भी हो जाएगा और आपका वो लॉस डेटा रिकवर भी हो जाएगा. मतलब रिकवर भी हम नहीं कर पाएंगे व्हेन योर मशीन इज शट डाउन और रीस्टार्ट और रीबूट. बट ये आपका क्या डेटा इज परफेक्टली क्या होगा, सेव होगा. सो नाउ आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन एंड फर्स्ट आई एम सी द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द Azure वर्चुअल मशीन. गॉट इट एवरीवन? गाइस गॉट इट द पॉइंट? इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? सबसे पहले सेम वही प्रोसेस है, लॉग इन विद पोर्टल. पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग इन विद पोर्टल. देन पॉइंट नंबर 2, create resource group, NSG, VNet and VMs. Got it everyone? ये टास्क हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद लॉगिन होना. लॉगिन होने के बाद हम चेक करेंगे ये वाला आउटपुट. So now I'm just go to the portal. Now I'm just create a resource group first. Click on a create and give the resource group is look like disk-rg resource group and select a location. So now you can select, I'm selecting Central India location and now review and create. After that guys, I'm just create one network security group. So I'm just click on a NSG. Now the create, then give the select a resource group. Disk में spelling mistake हो गई है, so manage कर लेना like
DISK disk NSG. Now in Central India location. Now the next point, I'm just create a one virtual network. Create virtual networks. Select the same resource group. Give the name is like DISK disk hyphen VNet. Now in Central India location, next I'm just give the IP is 10. Now I'm just change IP is 192. Create this one and then create a new 192.168.1.0.24 and add subnet. Guys, ये concept clear हो गया होगा आपका subnet का? Yes or no? Yes sir, clear. क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में नेटवर्क पार्ट को एक्सपेंड करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ। सो नेटवर्क के लैब्स को नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। Now I'm allowed a protocol inside the network security group, NSG. Now I'm just clicking here, click on network security group. This is my disk NSG. Then click on inbound rules and now the add rules and give the any or star. Now add. And also I'm add one more protocols in a RDP. So sometimes RDP separate मेरे को allowed करना पड़ जाता है। On 110, now add. And also I'm just attach this network security group with the subnets. I'm just come to the subnet, associate and select subnet one. Now okay. तो guys, this is a process जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टीपल मैनी टाइम्स हम ये करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज डिप्लॉयमेंट करते हैं तो इतना प्रोसेस हम ऑलवेज करते ही हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। होप सो इन दो स्टेप्स में आपको कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। Yes or no, everyone? Then I'm just come to the home and create a virtual machine. The step number 3 is also आपकी क्लियर है, और आई थिंक सो पास्कर जो आप बोल रहे थे वो एरर आप यहीं पर ही बता रहे थे मेरे को, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। So disk like I'm just give the name is VM1 Central India select करा। So आप ये बता रहे थे images, sorry not in images, in a hardware configuration I'm select image in server 2012 and now guys आप ये बता रहे थे ऑप्शन साइज भास्कर। हाँ ये सर, ये साइज मुझे नहीं मिल रहा था सर इसमें। ओके, तो सी ऑल साइज पे भी देख लिया था। तो आप अपना रीजन चेंज कर लेना। गॉट इट? ओके सर, आप अपना रीजन चेंज कर लेना, वो हो जाएगा, क्योंकि फ्री टायर में कुछ रीजन सपोर्ट करते हैं, कुछ रीजन सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है सर। बट सर जो डिफॉल्ट में जो मिला है ना सर, मुझे स्टोरेज मिल रहा था, उसमें सेज चल रहा था सर, उसमें कोई इशू नहीं आया, इंस्टॉल हो गया, मैंने वेबसाइट भी ओपन किया मैंने। नहीं, वो देखिए वो हर रीजन में लिमिटेशंस हैं कि कौन सी रिसोर्स कहां पर किस रीजन में फ्री है। गॉट इट? तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास डिस्क का। गॉट इट? तो यहाँ पर ये आपको एक ओएस डिस्क दे रहा है, एसएसडी आपको लेनी है, एचडीडी लेनी है, व्हाटएवर कौन सी लेनी है, उसी हिसाब से आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये यहाँ पर एक स्टोरेज यानी कि एक आपकी डीएस वीएम की डिस्क कर रहा है, डिलीट विद वीएम, यानी कि वो आपको ये बता भी रहा है कि अगर आप वीएम डिलीट करेंगे तो क्या आपकी डिस्क भी डिलीट हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट यस, मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपनी वर्चुअल मशीन डिलीट करता हूं तो मेरी डिस्क डिलीट नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? तो डिलीट विद वीएम, सो मैंने अनचेक कर दिया, बाय डिफॉल्ट चेक होता है। सो अब अगर मैं अपनी मशीन को डिलीट करूंगा तो यू कैन सी कि मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो डिलीट नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक आप ये बता रहे थे, आई थिंक सो द नेटवर्किंग पार्ट, यहाँ पर ये पब्लिक आईपी भास्कर। नहीं सर, पब्लिक आईपी में इशू नहीं था सर, ये तो ऐसे छोड़ना होता है, इसमें तो कुछ नहीं करना होता, वैन नेटवर्क छोड़ना होता है। नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे ना, यहाँ पर भी नेटवर्क वाला ऑप्शन बता रहे थे। इससे नीचे हो सर, थोड़ा डाउन आओ। हाँ सर, ये जो ऑप्शन आपने किया ना, एनेबल एक्सेलरेटिंग नेटवर्क है, ये जो नीचे ऑप्शन है, ये मुझे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था मेरे। ओके, एक्सीलरेटर नेटवर्क ये आपका पेड में आ जाएगा, डोंट वरी। रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी वर्चुअल मशीन, नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू कि व्हेन यू क्रिएट एनी वीएम,
अगर आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, सो ये जो आपकी कॉस्ट है डिपेंड्स ऑन माय नेटवर्क और वो सारी चीज के बेस पर आया है कि अगर आप कोई भी वीएम क्रिएट करते हैं, सो नाउ द AWS प्रोवाइडेड 2 स्टोरेजेस ऑटोमेटिकली, वो आपको दोनों स्टोरेज, सो नाउ हम क्रिएट अ VM1, हमने यहाँ पे एक VM1 क्रिएट करा, यू कैन सी कि स्टोरेज हमें यहाँ पर 2 हार्ड ड्राइव्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। नाउ द माय टास्क आई एम क्रिएट एडिशनल, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, ये हमारी विंडोज ड्राइव हो गई, यस और नो, और ये टेम्परेरी है। तो अगर आप विंडोज ड्राइव के अंदर अपना डेटा रखते हैं और ड्यू टू XYZ रीजंस हमारी जो विंडो है वही हमारी फाइल मिसिंग हो गई या करप्ट हो गई या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि विंडो ड्राइव इज दैट मींस अ सी ड्राइव, तो सी ड्राइव के अंदर मेरा डेटा लॉस हो जाएगा, तो मैं वो तो चाहता नहीं हूँ। सुनना, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, नाउ हम क्रिएट अ वन मोर ड्राइव, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डिस्क क्रिएट करूँ, additional disk, and now attach this additional disk with VM. Got it everyone? So you can add a multiple disk with VMs. Clear the point guys, हम क्या करने वाले हैं, now create disk and attach with VM. Guys, got it? Got it, sir. Now I'm just come to here guys and then go to the resource, and now I'm just first I'm log in with virtual machines and verify the disk. So now I'm just come to the copy the public IP address and come to the remote desktop connection. And now I'm just logged in with this virtual machine. Now guys, if I'm just click on a right click on this Windows tabs and go to the disk management, so you can see कि यहाँ पर आपको 2 डिस्क मिल रही हैं, एक 7 GB और एक 127 GB. Got it? बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब है इफ यू कैन क्लिक ऑन द कंप्यूटर और दिस PC, now there the 2 drives is available, this is a temporary storage, and now you can see the data loss warning. So the any data stored on this drive is subject to loss and there is no way to recover it. So Azure already बता रहा है कि this is a temporary storage account, और अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा रखते हैं तो वो आपका परमानेंटली लॉस हो जाएगा और हम उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। नाउ मैं चाहता हूं कि हम अटैच एडिशनल स्टोरेज, मैं इसके साथ एक लाइक इन ए VM हमारे पास यहाँ पे 2 ही हार्ड ड्राइव्स हैं, सो मैं चाहता हूं कि मैं एक एडिशनल स्टोरेज इसको एलोकेट करूं जिसमें मैं अपना डेटा रख सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरा 127 रिजर्व फॉर विंडोज, तो विंडोज के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो विंडोज के लिए सेपरेट कर दिया और इसके अंदर मैं डेटा नहीं रख सकता। तो अगर मुझे अपनी मशीन पे डेटा रखना है तो मुझे कोई ना कोई स्टोरेज तो रिक्वायर्ड है ना, यस और नो गाइस, एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो नाउ गाइस द सेम कॉन्सेप्ट कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाउ हाउ टू क्रिएट स्टोरेज यानी कि डिस्क एंड अटैच विद वर्चुअल मशीन। तो गाइस सिंपल सा है, यू कैन सर्च इन अ डिस्क ऑप्शन, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपकी ये VM1 की विंडोज ड्राइव आ रही है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ डिस्क and give the disk name, so I'm selecting same resource group, give the name is like VM1-data disk disk, I'm just give this name, and now the size, so the by default is using a 1 TB, now I'm just using only the 4 GB the minimum size, and now okay. So guys I'm using a 4 GB space for this particular lab, और मैं यहाँ पे एक एडिशनल हार्ड ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ और उसको फिर मैं क्या करूंगा, क्रिएट करने के बाद नाउ अटैच विद VM। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ये 4 GB की डिस्क बनाई, दिस इज माय 4 GB डिस्क,
and now I'm attached disk with VM, then attach. तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको अटैच करूंगा VM के साथ. तो नाउ फर्स्ट आई एम क्रिएट अ डिस्क. तो मेरे यहाँ पे डिस्क क्रिएट हो चुकी है. नाउ हाउ टू अटैच. तो अगर आपको VM के साथ डिस्क अटैच करनी है, सर सिंपल वे गाइस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ वर्चुअल मशीन. जिस भी वर्चुअल मशीन के साथ आपको डिस्क अटैच करनी है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन VM1 and now you can see the option is available on a disk. Then you can see there are the two options. So this is your OS drive or inside the data disk. तो डेटा डिस्क के लिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि यहाँ पर आप यहाँ पे जो भी डिस्क अपना करना चाहते हैं, सो चॉइस इज योर कि आप यहाँ से भी क्रिएट करके अटैच कर सकते हो या एग्जिस्टिंग. सो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एवरीवन, क्रिएट एंड अटैच और अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क. तो हमारे पास डिस्क नहीं है, यह बनानी है. तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है. Now attach existing disk, select disk name VM disk 1 and now save it. Clear guys, how to create disk and how to attach disk with VM. Now I'm just come to the server. ये देखिए यहाँ पर ये डिस्क आपको क्या हो गई, विजिबल हो गई. क्लियर गाइस, बट अभी देखिए ये आपको विजिबल तो हो रही है बट इट्स नॉट विजिबल इन दिस पीसी ऑप्शन. यहां पर ये विजिबल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो डिस्क अटैच हुई है और जो कि अभी ऑफलाइन स्टेट में है. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन जस्ट कम टू द फाइल एंड स्टोरेज इन क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर, देन क्लिक ऑन फाइल एंड स्टोरेज, देन क्लिक ऑन डिस्क. एंड नाउ यू कैन सी कि आपकी जो डिस्क है वो यहाँ पर विजिबल हो गई और ये यहाँ पर ऑनलाइन हो गई है. तो थोड़ी देर बाद ये ऑनलाइन होती है. नाउ आप राइट क्लिक करके इस डिस्क पर इनिशियलाइज कराइए इसको. तो यू कैन इनिशियलाइज द डिस्क. Now guys, then it's work up perfectly. Then right click on this disk and new volumes और आप अपना volumes यानी कि partitions create कर सकते हैं. I'm create a partition like with the name of F drive or H drive or whatever जो भी drive आप देना चाहते हैं. Now next give the name आप देना चाहते हैं like I'm just give the name is like CLOUD cloud data. Suppose के लिए cloud data के लिए मैंने एक drive बनाई है. Next and create. Now then click on close. Now guys then you can see कि अब अगर मैं पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, नाउ क्लिक ऑन हियर. तो यहाँ पर मेरे पास एक क्लाउड डेटा के नाम से ड्राइव क्रिएट होके आ गई. नाउ आई एम सेव सम डेटा. मैं इसके अंदर कुछ डेटा रख देता हूँ. नाउ कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड कंट्रोल. तो कहीं सपोज करिए मेरा डेटा कुछ पड़ा हुआ है इस डेटा डिस्क के अंदर. क्लियर गाइस, नाउ आई एम डिप्लॉय वन वेबसाइट. अगर हमें काम करना होता है सो यू नो वेरी वेल कि हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी होती है. सो हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन सर्वर, एड्रेस एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट VM1, नेक्स्ट एंड सिलेक्ट द वेब सर्वर IIS, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल. सो आपका उस दिन यहाँ पे एरर आ रहा था भास्कर, सर दोबारा ट्राई कर रहा था. हाँ सर, मैंने कल रात को क्रिएट किया था, हो गया मेरा. तो सेकंड टाइम में हो गया था ना. हाँ सर, कल रात को हुआ था. वही है. अगर कोई भी चीज करनी है ना तो 10 टाइम्स ट्राई करो. 10 टाइम्स में ना हो तो 11 टाइम्स मेरे से पूछ लेना. पर डेफिनेटली कहता हूँ कि 10 टाइम्स आप करोगे तो हो जाएगा वो. यस और नो? 10 टाइम्स में तो हो ही जाएगा. रीजन है कि देखिए जब तक हम किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे ना, जब तक हम ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाएंगे. और ट्रबल शूटिंग करने के लिए तभी होगा जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे. सो गाइस, इन अ C drive you can see the inetpub directory and www root, and now I'm delete this one and I'm just copy the one website. तो ये सारी लैब्स हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. सो मेरे हिसाब से मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ डिटेल में क्योंकि हम लोग कर चुके हैं. सो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए हमें. Control C and then come to here and then paste. तो गाइस मैंने यहाँ पे एक डिस्क बनाई. डिस्क बनाने के बाद मैंने क्या करा, उस डिस्क को के अंदर मैंने डेटा रखा एंड नाउ फिर हम लोगों ने एक वेबसाइट डिप्लॉय करी. वेबसाइट डिप्लॉय करने के बाद नाउ हमने अपना ये परफेक्टली सर्वर रेडी कर दिया. लाइक अ डेटा ड्राइव भी दे दी हमने और एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी ड्राइव एलोकेट कर दी. नाउ यू कैन सी कि अगर आप देखना चाहते हैं इस पे
वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट ओपन हो रही है ना, आई एम जस्ट कम टू द ओवरव्यू ऑफ दिस वर्चुअल मशीन एंड क्लिक ऑन पब्लिक आईपी एंड देन पेस्ट। तो नाउ यू कैन सी कि मेरी जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। गॉट इट द पॉइंट? नाउ XYZ ड्यू टू एनी रीजन योर मशीन इज क्रैश्ड। अब आपकी जो मशीन है वो क्या हो जाती है, आपकी जो मशीन है वो क्रैश हो जाती है। अब होगा क्या गाइस, मेरी वेबसाइट चल रही थी, डेटा पड़ा हुआ था, यस और नो, और मशीन हो गई क्रैश, यानी कि डिलीट ही हो गई, तो मतलब क्रैश ही हो गई। तो अब Yes. क्या होगा एवरीवन? तो डेटा लॉस हो गया मेरा, यस और नो? Yes, sir. भास्कर, बिल्कुल. धीरज। यस सर, यस सर। गाइस एक चीज ध्यान रखना, क्लाउड का एक ये सबसे बेनिफिट चीज पता है क्या है? द क्लाउड यूज अ सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क एंड नेस नेटवर्क अटैच स्टोरेज। यानी कि आपने जब सर्वर बनाया था ना, तो सर्वर के साथ कोई हार्ड ड्राइव्स नहीं थी, आपने हार्ड ड्राइव्स क्या करी थी, एडिशनली अटैच करी थी, यस और नो? गाइस Yes. तो यहां पर एक हार्ड ड्राइव अटैच करी थी हमने, जो कि हमारी विंडोज की थी, और मैंने लिखा था कि ड्यू टू XYZ रीजन, कि अगर मेरी मशीन डिलीट टर्मिनेट होती है तो वो मेरी क्या है, वो मेरा स्टोरेज डिलीट ना हो। मैंने इस टाइप की सेटिंग, यानी कि मेरी मशीन तो टर्मिनेट हुई है लेकिन मेरा स्टोरेज नहीं हुआ। और सेम है कि हमने एक 4 GB की भी डेटा डिस्क अटैच करी हुई है अपने इसके साथ, तो 4 GB की के ऊपर भी यही रूल एप्लीकेबल होता है कि जब भी आपके सर्वर क्रैश करेगा तो ये जो डिस्क है ये आपकी अनमाउंट हो जाएंगी। गॉट इट गाइस? लुक लाइक इट वर्क एज अ पेन ड्राइव, कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो क्या आपके पेन ड्राइव का डेटा लॉस होगा, यस और नो? No. No. नो होगा ना। तो अगर आपको डेटा देखना हो तो क्या करोगे, यू कैन गो इन अनदर लैपटॉप और कनेक्ट करोगे पेन ड्राइव को, डेटा वहां पे एक्सेस कर लोगे, यस और नो? इसी तरीके से अगर मुझे ये सारी चीजें रिकवर करनी है तो मैं क्या करूंगा, दिस इज अ विंडोज VM1 HDD, ये मेरी VM1 की HDD है, और दिस इज माई VM1 डेटा डिस्क, ये मेरी VM की डेटा डिस्क है। और जब मेरी VM1 क्रैश हुई थी, तो VM1 जब मेरी क्रैश हुई थी तो मेरी ये दोनों डिस्क क्या हो गई थी, अनमाउंट हो गई थी। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ न्यू VM। अगर आपको रिकवर करना है, क्रिएट न्यू VM, मैं अपनी क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा न्यू VM एंड अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, और उस न्यू VM के साथ में कौन सी डिस्क अटैच कर दूंगा, एग्जिस्टिंग। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? when you attach OS drive, use swap process। तो गाइज यहां पर ना आपको स्वैप प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। स्वैप प्रोसेस का मतलब है कि आपके पास ये VM1 की ड्राइव है, और सपोज करो कि ये आपने एक VM2 बनाई है, और इस VM2 के अंदर भी तो एक स्टोरेज आएगा, यस और नो? एक VM2 की स्टोरेज भी एड ऑन होके आएगी। तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा कि VM2 की स्टोरेज को VM1 से क्या करनी पड़ेगी, स्वैप करनी पड़ेगी, कि VM1 इसमें अटैच हो जाए और VM2 रिमूव हो जाए, प्लस डेटा डिस्क आपको ऐड करने पड़ेगी। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होगा, नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू, क्योंकि आपको पता है कि VM1 तो मेरी हो गई है क्रैश, यानी कि VM1 तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। नाउ आई एम जस्ट कम टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, and resource group में select this resource group, then click on like VM2 and Central India location 2012. Now give the username, आप अपना हार्डवेयर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। Then guys I'm just come to none, then click on next, and disk, so
यहाँ पे देखिए आपके पास वही आ रही है प्रीमियम, सो ये डिस्क आप चेंज नहीं कर सकते या बेस्ट, बट डेटा डिस्क ऑफ VM2 यहाँ पर आप इसको अपनी एडिशनल जो डिस्क थी हमारी VM1 की, वो डेटा डिस्क मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो नाउ अटैच है डेटा डिस्क, तो एक तो डेटा डिस्क मैंने VM2 के साथ अटैच कर दिया, तो या तो आप वहां से भी मशीन को अटैच कर सकते हो डिस्क में जाके, या आप यहाँ से भी ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट भी अपनी वर्चुअल मशीन के साथ डिस्क अटैच कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन कि अगर आप देखेंगे कि इस वाले मशीन पर मेरा जो है वेबसाइट विजिबल नहीं होगी, यानी मेरी वेबसाइट जो है वो रनिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी जो है वेबसाइट तो है ही नहीं, यहाँ पे मैंने डेटा डिस्क तो एलोकेट कर दी इस वर्चुअल मशीन को, बट मेरी वेबसाइट जो मैंने डिप्लॉय करी थी, वेबसाइट का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था वो तो VM हार्ड ड्राइव के अंदर था, यस और नो? VM2 में तो अभी मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो VM2 की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो यहाँ पर तो वो वेबसाइट चलेगी नहीं, क्योंकि वेबसाइट तो मेरी इस वाली हार्ड ड्राइव के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से VM2 की हार्ड ड्राइव को रिमूव करूंगा और अटैच VM1, यानी कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टोरेज है। और वन मोर थिंग सी गाइस, द वन स्टोरेज इज अटैच विद वन VM। एक मशीन के साथ एक VM एक बार में अटैच हो सकता है, तो आप सिंगल स्टोरेज को मल्टीपल मशीन के साथ अटैच नहीं कर सकते। लुक लाइक द पेन ड्राइव आप एक बार में एक ही मशीन के साथ अटैच कर सकते हो, मल्टीपल के साथ अटैच नहीं कर सकते हो। तो नाउ गाइस आई एम कम टू द VM2, और VM2 में जाता हूं। सो VM2 के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ होम, तो आई एम जस्ट कम टू द VM2। अब VM2 पे देखिए कि मेरे को अगर नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ डिस्क, सो डिस्क पे इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ डिस्क, यू कैन सी कि मेरी 4 GB की डिस्क तो अटैच हो गई, बट यहाँ पे देखिए डिस्क का नेम क्या आ रहा है, VM2 लिखा आ रहा है, यस और नो? इट्स अ VM2 गाइस, गॉट इट माय पॉइंट? नाउ कि अब आप बताइए कि अगर आपको अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव चेंज करनी हो, तो आप अपनी मशीन को रनिंग में चेंज करेंगे या स्टॉप करके चेंज करेंगे? सर रनिंग में हो जाएगी चेंज। क्या हाँ, बात हार्ड है, डिस्क चेंज करनी है। अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव रनिंग में निकाल लोगे? अच्छा रनिंग, अच्छा नहीं सर, स्टॉप करनी पड़ेगी उसे। तो इसीलिए मेरे को क्या करनी है, मेरे को VM2 की हार्ड ड्राइव को हटाना है और VM1 की हार्ड ड्राइव को अटैच करना है। तो गाइस आई एम जस्ट यूजिंग अ स्टॉप। मैंने सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन को क्या करना है, स्टॉप करना है। नाउ देन क्लिक ऑन अ डिस्क। स्टॉप करने के बाद आपको अपनी मशीन के डिस्क में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्वैप OS डिस्क। तो ये स्वैप OS डिस्क तभी वर्क करेगी जब पहली बार आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो स्टॉप। सो माय मशीन स्टॉप सक्सेसफुली, देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ स्वैप OS डिस्क। और कौन सी डिस्क आपको अटैच करनी है ना, अटैच डिस्क ऑफ VM1। मैं VM1 की डिस्क अटैच करना चाहता हूं, कहां पर, VM2 पर। नाउ ओके, गॉट इट गाइस? दोनों मशीन्स के साथ मैंने हार्ड ड्राइव किस तरीके से अटैच करी, हाउ टू अटैच और रिमूव एंड क्रिएट। गाइस देखिए OS disk swap is completely, now you can see कि यहाँ पर अभी भी VM2 दिख रही है। नाउ अगेन आई एम रिफ्रेश, और अब देखिए आपके पास VM1 की मशीन आ गई और यहाँ पे वो 4 GB। नाउ आई एम स्टार्ट अ VM2। अब मैं VM2 को स्टार्ट करता हूं, तो आप देखिए आपका वो जो डेटा हमने कॉपी एंड पेस्ट करा था वो भी आ जाएगा यहाँ पर, एंड जो हमने वेबसाइट डिप्लॉय करी थी वो भी यहाँ पे आपकी रिकवर्ड हो जाएगी। So just wait for a minute. So within a minute, मेरी machines are ready to use. So like start virtual machine successfully. Now I'm just copy and paste in a browser. आप देखिए आपकी सेम वेबसाइट यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। Then I'm just come to the remote desktop connection. Control V, then connect. Wait guys, अभी I think so मेरी मशीन ऑन हुई नहीं है, बट लिखा तो आ गया था। Wait, refresh. No, copy. So guys यहाँ पर ये एक्सेस नहीं हो रहा है, so now I'm just go back to the networking tab
एंड नेटवर्किंग में जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे VM2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वर्चुअल नेटवर्क सबनेट 1 इज कनेक्टेड, एंड इनबाउंड रूल्स में आपका any हो रखा है, लाइक अ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑलरेडी अटैच्ड. If everything is okay, allow RDP is also available. Just come to the home, and now I'm just refresh the portal. Come to the virtual machines. Now VM2 is available. Click on VM2. Copy the public IP address and paste in the browser. And now come to the remote desktop connection. Control V. Then connect. तो गाइस यहाँ पे दोनों जगह मेरी मशीन एक्सेस नहीं हो रही है, so मैं क्या करता हूँ, जस्ट कम टू द VM2, देन क्लिक ऑन नेटवर्किंग. तो कभी कभार थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, तो हम जस्ट कम टू द इनबाउंड रूल्स, एंड नाउ मैं यहाँ पे आके हम जस्ट अलाउड RDP में एक बार HTTP में अलाउड कर देता हूँ, एंड नाउ ऐड इनबाउंड रूल्स. और मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार और प्रोटोकॉल्स, सो गाइस मैंने यहाँ पे हम जस्ट ऐड अ प्रोटोकॉल्स, मैंने दोबारा से प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर ऐड करे हैं क्योंकि मैंने स्वैपिंग करी है यहाँ पर, तो होना नहीं चाहिए. नाउ रिफ्रेश. व्हाट हैपेंड? So guys, I'm just come to VM2, then click on overview, and मैं एक बार और VM2 को स्टॉप कर रहा हूँ अगेन, और रीस्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, और रीस्टार्ट करने के बाद चेक करते हैं. लॉजिक समझ में आया गाइस मैंने क्या करा है? मेरे पास तो वही वेबसाइट मेरी ओपन हो चाहिए. सिंपल सा है कि मैंने जब वो हार्ड डिस्क अटैच करती है, तो मेरे पास वो डेटा विजिबल होना चाहिए, और मेरे पास यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट्स वगैरह डिप्लॉय करे हैं वो भी होनी चाहिए. नाउ माय वर्चुअल मशीन इज सक्सेसफुली रीस्टार्ट. Now again copy the public IP address. Control V, then OK. What happened भाई, क्या हो गया? तो RDP ही आ रहा है ना, वो ही आ रहा है. Wait. I'm just come to stop this machine. And come to the disk. And VM1 OS disk successfully swapped. Retritable है. वर्चुअल मशीन्स मेरी दोनों अटैच्ड है सक्सेसफुली. भास्कर आप अपने एंड पे एक बार एक्सेस करना है इस मशीन को. कर रहा था जस्ट. मैं 1 मिनट ऑन कर देता हूँ पहले इस मशीन को. ठीक है, स्टॉप हो रखी है. क्लिक ऑन होम, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स,
Is it stopped? To disk attached and now click on start. फोर डॉट 240.12.33 इसका आईपी है। सक्सेसफुली ऑन। ट्राई करिए। डेस्कटॉप कनेक्शन 4.240.12.33। क्या बात है। ट्राई करना। आपके एंड पे हो रही है क्या मशीन एक्सेस? नहीं हो रहा सर। चलिए थैंक यू। सो गाइस यहाँ पर ये मैं एक आपको एरर दे रहा हूं। ये आपका टास्क कल की क्लास से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ये मशीन देखिए मेरी अभी स्टॉप पड़ी हुई है। वेट 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 गाइस, ये मेरी मशीन स्टॉप ही पड़ी हुई है। मैं पहले इसको स्टार्ट तो करूं। रिफ्रेश। स्टॉप से ऑन नहीं हो रही क्या मशीन मेरी? यस कम टू द रनिंग स्टेट VM2। तो ये आप लोगों का टास्क है कि ये वर्चुअल मशीन्स VM2 मेरी वर्किंग होनी चाहिए जब मैं अटैच कर रहा हूं हार्ड ड्राइव को स्वैप करने के बाद भी। ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए कल सभी का। नहीं होगा तो मैं दोबारा से कराऊंगा। तो ये मैंने एक यहाँ पे एरर आपको सोचिए दे दिया है। आपको खुद से ट्रबल शूट करना है और कुछ नहीं, आप इसी प्रोसेस से आके करिए, हो जाएगा। होता है तो कल मेरे को अपडेट करिए, नहीं होता है तो मैं कल दोबारा से करा दूंगा। तो चलेगा गाइस, या सॉल्व करूं या खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने की? ये सर हम खुद तो कर ट्राई देंगे। करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर आप बताना। चले गाइस, वैसे 200% हो जाएगा, डोंट वरी। चले गाइस, थैंक यू।